जो औरत खुद को खुश रखना सीख लेती है ना, वो पूरे घर को जन्नत बना देती है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि उन चीज़ों पर काम करना क्यों ज़रूरी है जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर आपने सबके लिए सब कुछ किया हो, घर भी संभाला हो, बच्चों का भी ख्याल रखा हो, खाना बनाया हो, सफाई की हो, लेकिन रात को जब आप अकेले बैठे हो ना, तो दिल में एक अजीब सा खालीपन सा होता है और आपने कभी खुद से ये पूछा है कि मैंने आज अपने लिए क्या किया। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम है, तो आज की ये वीडियो ना आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सादा मगर बहुत बड़ी हकीकत की कि जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं ना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उन पर वक्त देना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो ना बहुत आम सी लग सकती है और आज मैं कुछ प्लांट्स वगैरह भी लेके आई थी अपने घर में और ला के उनको सेट किया है घर में, लेकिन इस छोटी सी चीज़ ने ना मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि बाज़ औक़ात ना हमारी खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है, बल्कि इन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम अक्सर अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। और आज मैं ना आपको सिर्फ प्लांट्स ही नहीं दिखाऊंगी, अपनी एक छोटी सी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कुछ दिल को छू लेने वाली बातें भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज सुबह में ना जब मैं उठी ना, तो मैंने रात में ही माइंड अपना बना लिया हुआ था कि आज मैंने प्लांट्स लेने के लिए जाना है। तो बस सुबह में उठ के ना मैंने जल्दी से नाश्ता वगैरह बनाया। यहाँ पे बच्चों को ना मैंने भेज दिया हुआ था स्कूल और उनके आने से पहले ही मैंने तमाम तर जो काम थे ना वो कर लेने थे। तो मेरे घर की ना काफ़ी जगह ऐसी थी जो कि मुझे खाली फील हो रही होती थी कि ये एम्प्टी सी स्पेस ना लग रही होती है। तो मैं चाह रही थी उनको फील करना, या आप कह लें कि एक तरह से घर को मैं रीसेट करना चाह रही थी। और उसके लिए जो बेस्ट चॉइस होती है ना, वो प्लांट्स ही होते हैं जो कि बहुत प्यारे भी लगते हैं और हर प्लांट से ना एक डिफरेंट किस्म की वाइब आ रही होती है। तो मुझे यही था कि चलो मैं प्लांट्स वगैरह ले आती हूँ, आगे ईद आ जाएगी तो फिर जो है ना मिलेंगे नहीं नॉर्मली ना, फिर चले जाते हैं पंजाब वगैरह। वो भाई क्योंकि पंजाब से ही हैं, तो उन्होंने ईद करने के लिए ना चले जाना था। तो उन्होंने मुझे पहले जब मैं लेके आई थी ना, तभी मुझे बता दिया था कि बाजी आप अगले हफ्ते आके फिर ले जाना, उसके बाद फिर हम पंजाब चले जाएंगे, फिर ईद के बाद आएंगे। तो मुझे ये था कि चलो मैं चली जाती हूँ और जाके ना मैं ले आती हूँ जो मुझे पसंद होंगे प्लांट्स ना। तो ये एक तरह से क्योंकि मैं रीसेट कर रही थी और समर में इनकी जो वाइब्स हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं और आप मेरे घर में देख सकते हैं बहुत अच्छी सी सनलाइट आ रही होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली ना मैंने बहुत रिसर्च की हुई थी कि कौन से प्लांट्स मैं लेके आऊँ जो कि मेरे घर में सर्वाइव कर सकेंगे। तो प्लांट्स ख़रीदने से पहले ना एक दफ़ा आप रिसर्च कर लिया करें कि आपका घर जो है ना वो किस तरह का है, वहाँ पर सनलाइट किस तरह की आती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्लांट अगर लें ना तो वो फिर सर्वाइव कर जाते हैं। तो बस जी मैंने अभी जाना था। आज मैंने आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन नहीं शेयर की, यहाँ पे मैं काम वगैरह करके ना फ्री हो गई थी और रात में ना मैंने कतीरा गोंद भिगो के रखती थी। आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में क्या होता है मोस्टली जैसे हमने किचन में काम करना होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है कतीरा गोंद ना। तो इसको मैंने रात में ना भिगो के रख दिया था, एक छोटा सा टुकड़ा भिगो के रख दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है भूल के। तो टम्बलर में जब मैं सुबह में पानी फिल करती हूँ ना, तो फिर मैंने ना सोचा कि चलें अब मैं ना इसको भी डाल दिया करूँगी। जैसे इंसान पानी वगैरह पीता है तो साथ इसको भी कंज्यूम करें। तो एक तो ये कि डिहाइड्रेशन नहीं होती है आपको, और नंबर 2 पे जो चीज़ है जो स्वेटिंग वगैरह का भी काफ़ी हद तक जो आपका प्रॉब्लम है ना वो इससे सॉल्व हो सकती है। तो ये इस तरह की होती है, मैंने आपको दिखा भी दी है। बहुत छोटे सा एक टुकड़ा आपने बस डालना है और उसको डेली बेस पे ना आप किसी जग वगैरह में डाल के तो आप ना इसको ज़रूर पिएँ। दूध में डाल के पी सकते हैं, कोई शरबत वगैरह बना रहे हैं बच्चों को भी दें, खुद भी लें। तो ये लू वगैरह जो जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है उससे भी आपको बचाती है, जिगर को ठंडा रखती है, मेरे जिगर की गर्मी नहीं होती है। तो बस कुछ जो काम थे ना, क्योंकि जब घर से जाना होता है तो मेरा ये होता है कि मैं कुछ तैयारी जो है ना अपनी वो करके फिर ही जाऊँ। तो हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, उसको भी मैंने जो है ना वो प्रेस करके हैंग कर दिए थे ताकि अगर मुझे थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो मैं बेफिक्र रहूँ। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह जो थी ना वो मेरी सारी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैंने ना डिटेल क्लीनिंग जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। में से ना अक्सर औरतें सोचती हैं कि अगर मैं अपने लिए वक्त निकालूंगी ना तो घर ख़राब हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके ना बिल्कुल उल्टा है। जब आप खुद को नज़रअंदाज करती हैं ना तो आप दूसरों को भी सही तरीके से खुश नहीं रख सकती हैं। आप खुद सोचें कि एक थकी हुई माँ, एक गुस्से वाली बीवी या एक जहनी दबाव वाली औरत कभी भी घर में सुकून ला सकती है? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह से ना खुद को वक्त देना खुद गर्जी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने तो अब अपनी लाइफ में ना इस चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ में हर वो काम करती हूँ जो मुझे खुशी देता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अब जैसे प्लांट्स वगैरह से मुझे खुशी मिल रही होती है, मेरा दिल करता है कि मुझे नज़र आए और मैं उस हिसाब से अपने घर को रीसेट कर रही हूँ। आई नो वेरी वेल कि हम ख़वातीन एक ही दिन में अपने घर को चेंज नहीं कर सकती, बिलखसूस वो ख़वातीन जो कि रेंट में रह रही होती हैं, उन्हें 100 तरह की चीज़ों को देखना होता है। तो हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स के ज़रिए ही हम अपनी लाइफ को पुरसकून बना सकते हैं।
सबसे बड़ी गलती ना ये होती है कि हम अक्सर ख़वातीन ये सोच रही होती हैं जब टाइम मिलेगा ना फिर खुशी मना लेंगे, फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन असल बात जो होती है ना वो ये है कि टाइम आपको कभी भी नहीं मिलता है। टाइम हमें खुद निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए ना, क्योंकि ज़िंदगी कल पे नहीं आज पे चलती है। हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या हो, लेकिन अपने हाल को ना हमें हर टाइम बेहतर बनाने की ना कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, ये चीज़ भी परफेक्ट है कि हम डेली बेस पे जो है वो हमारा दिन अच्छा नहीं हो सकता है। ज़िंदगी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हर वक्त उन्हीं चीज़ों को लेके रोते रहना जो हमें तकलीफ़ देती हैं और उन चीज़ों को लेके कभी उनको अपने माइंड में भी ना लेके आना जो हमें खुशी दे रही होती हैं, तो ये भी अपने साथ ना नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप भी अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हो ना, तो आप महंगे महंगे फ़र्नीचर और इन सब चीज़ों की बजाय ना आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्लांट्स आप अपने घर में ले आएँ। तो ये मूड के साथ साथ ना घर का एनवायरनमेंट भी बदल देते हैं। और मैं तो जब प्लांट ख़रीद के लाती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने घर में ना एक न्यू लाइफ ऐड कर ली है और इनके साथ दिल भी इतना लगा रहता है। और दूसरा ये कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स इनसे आ रही होती हैं। बस यहाँ पे ना तरबूज वगैरह आया हुआ था तो उसको मैंने ना कट करके फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से स्लाइस करके रखे ना तो 15 से 20 मिनट में ना चिल हो जाता है, खाने लायक यानी कि हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से ना थिन से इसके स्लाइस कट करके तो उनको रख देती हूँ ट्रे में ना, ताकि ये ठंडा हो जाए। खैर उसके बाद मैं चली गई थी फिर नर्सरी पे, और यहाँ पे अभी जब मैं आई हूँ तो इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे। और यहाँ पे जो प्लांट्स आपको भी नज़र आ रहे हैं ना, ये तोड़े के अंदर ये सारे मैंने बाय किए हैं। और मैं सोच रही थी अब यहाँ खड़े होकर कि इनको मैं लेके कैसे जाऊँगी, लेकिन खुशी ये थी कि मैंने अपनी खुशियों पे काम किया और मैंने अपने लिए छोटी छोटी सी ना खुशियाँ ख़रीदनी हैं। तो ये जस्ट प्लांट नहीं होते हैं, इसमें जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं, जैसे पेट लवर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ना ये गार्डनिंग वालों का भी शौक़ जो है ना वो कुछ इसी तरह का होता है। जैसे किसी को बिल्लियाँ रखने का शौक़ होता है, कोई डॉग्स रखने का शौकीन होता है, तो बिल्कुल मुझे जो है ना वो प्लांट्स का शौक़ है। तो बस यहाँ पे प्लांट्स लेके ना मैं आ गई थी। अब जैसे भी मैं इनको लेके आई हूँ मैं जानती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मैं लेके आ गई थी। चलें कुछ ना कुछ तो एडिशन हुआ ना लाइफ में, कुछ तो चेंज आया ना। तो साथ में जो था ना मैंने मट्टी वगैरह भी ली थी और इनकी खाद वगैरह भी मैंने ले ली थी, क्योंकि जो मेरा मनी प्लांट है ना उसमें मिट्टी कम है। और मेरे हस्बैंड ही मुझे बोल रहे थे कि ये ना पॉट छोटा है प्लांट के लिए ना, तो फिर मैंने कहा चले मैं मिट्टी ले लेती हूँ, फिर अगर उसको हमें ये करना होगा। अभी तो मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी इसको छेड़ने को, लेकिन फिर मैं इसको ना बड़े पॉट में लगा लूँगी। तो यहाँ पे जी इसकी जो खाद है ना वो लाने का मकसद वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप भी प्लांट्स अपने घर में रखना चाहती हैं, जैसे हम पेट्स वगैरह रखते हैं तो उनके हम कैट फूड उनको खिला रहे होते हैं, कैट्स को, डॉग को हम डॉग फूड खिलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनको भी हमें खाद जो है ना इनके लिए ज़रूर बाय करनी चाहिए, जो कि इनकी भी जो न्यूट्रिशंस है वो ताकि इनको प्रॉपर मिले और प्लांट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से ना ग्रो करें। तो बस अभी यहाँ पे इनको मैंने आते ही फ़ौरन निकाल लिया था, निकाला यानी कि वैसे पूरा प्रॉपर नहीं निकाला था, बट मैंने नीचे कर लिया था ताकि ख़राब ना हो जाए या मेरे प्लांट्स जो है ना उनके पत्ते वत्ते जो है ना वो ना टूट जाएँ। तो बस अभी मैं इनको यहाँ पे निकाल रही थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको सेट कहाँ पे किया है। स्नेक प्लांट लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छा नाइट में, रात के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट लाई हूँ जो कि आपके घर की जो एयर है ना उसको प्यूरीफाई करता है। इसके अलावा जो है वो जेट प्लांट और एलोवेरा ये लेके आई हूँ। तो बस ये छोटे छोटे से प्लांट्स जो है ना, ये प्लांट्स नहीं हैं, ये बेसिकली खुशियाँ हैं जो मैं अपने लिए ख़रीद के लेके आई हूँ। तो आपको अगर पेट रखने का शौक़ है आप ज़रूर रखें अपने घर में पेट। मुझे क्योंकि नहीं शौक़ है इतना पेट्स वगैरह का, तो मुझे प्लांट्स का शौक़ है, मैं प्लांट्स लेके आती हूँ। ये वाला मेरे घर का जो हिस्सा था ना ये मुझे बड़ा ही एम्प्टी सा लगता था, तो मैंने सोचा चले यहाँ पे मैं बड़े साइज़ के ना थोड़े से प्लांट्स लेके आती हूँ और उनको यहाँ पे ला के रखती हूँ। मे बी कि इससे जो है ना वो थोड़ी सी चेंजिंग करूँ तो अच्छा फ़ील एक तो होता है, दूसरा ये कि घर जो है ना उसमें एक वाइब सी बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही हुआ। जब मैंने इनको रखा ना तो उसके बाद मैं खुद ही देख देख के इनको खुश हो रही थी, और आते जाते जब इन पर नज़र पड़ती है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनसे पॉजिटिविटी मिलती है और हर प्लांट से ऐसे लगता है कि एक अलग ही तरह की मुझे वाइब आ रही होती हैं। सो ये मेरा प्यार है इनके लिए तो यहाँ पे जी ये स्पाइडर प्लांट है। और अब जो छोटे छोटे से ये लेके आई थी ना मैं, आप इनको भी रखना था। तो यहाँ से जी इस तरह से ना इसकी लुक आ रही है। एंट्रेंस पे ना मुझे फ़ील हो रहा था कि यहाँ पे पहले मैं आर्टिफिशियल सोच रही थी लाने का, फिर मैंने कहा नहीं, आर्टिफिशियल लाने से बेहतर है कि मैं ना फ्रेश प्लांट ही लेके आऊँ। और इसमें जो है ये है कि एक पौधे से फिर हम और भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे इनकी समझ आ रही है। और वही चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी कि मैंने रिसर्च कर ली थी अपने घर के अकॉर्डिंगली कि मेरे घर में कौन से प्लांट जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। होप सो इंशाल्लाह ये मेरे घर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे और फले फूलेंगे इंशाल्लाह। इनकी केयर भी होगी, वैसे ही होगी जैसे पेट लवर अपने पेट की करते हैं।
सो जी यहाँ पे जो बाकी प्लांट्स थे ना उनको मैंने यहाँ पे रख दिया था इस तरह से। जो छोटा वाला स्पाइडर प्लांट है ना इसको मैं अंदर रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैंने यहाँ रख दिया था क्योंकि इसके लिए अभी थोड़ा सा जो है ना वो मुझे सेटअप करना है। सो यहाँ पे देखें जी कितने हरे भरे से और कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। मुझे असल में जो एंट्रेंस पे स्पाइडर प्लांट चाहिए था ना वो भी इस तरह का चाहिए था, थोड़ा सा थिन पत्तों वाला ना, लेकिन वो वाला था नहीं उनके पास। आज मेरी रूटीन भी ना कुछ डिफरेंट थी। सुबह के काम, घर की थोड़ी क्लीनिंग, फिर प्लांट्स को सेट किया, फिर इनको पानी दिया और थोड़ी देर इनके साथ बैठ के ना बहुत सा सुकून महसूस किया। तो ये छोटे छोटे से जो लम्हे हैं ना इन्होंने मेरे दिन को आज इतना बेहतर बना दिया ना। तो अगर हम हर वक्त जिम्मेदारियों में रहेंगी ना तो आप बिलीव करें हम थक जाएंगी, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ शामिल करेंगी ना तो हम दोबारा से फ्रेश हो जाएंगी। मुझे लगता है कि प्लांट्स डेकोरेशन के तो काम आते हैं, लेकिन सिर्फ ये डेकोरेशन नहीं है, ये थेरेपी होते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना उसका यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी ग्रीनरी, थोड़ी फ्रेशनेस और थोड़ी सी खुशी ज़रूर शामिल करें। मैंने आज प्लांट लिए, लेकिन शायद असल में मैंने अपने लिए ना थोड़ा सा सुकून लिया है। तो बस यहाँ पे जो मेरा मनी प्लांट था ना इसमें मैंने थोड़ा सा मट्टी वगैरह जो है वो ऐड कर दी थी, इसमें थोड़ी सी मैंने खाद ऐड कर दी थी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर जाए। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। शेयर करने का मकसद भी ये है कि लाइफ जो है ना वो मुश्किल तो होती है, देखिए हर किसी की होती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने लिए उन सब चीज़ों के बावजूद अपने लिए खुशियाँ तलाश करना, और वो भी छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करना जो अक्सर हम नॉर्मली इग्नोर कर रही होती हैं ख़वातीन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी अपने लिए ज़रूर कुछ करें ताकि अगर लाइफ गुजार रही है ना तो किसी किस्म का आपको पछतावा ना हो कि नहीं यार मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया है, या उम्र के किसी हिस्से में जाके आपको ये ना लगे कि मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकी हूँ। तो इसलिए अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालें, अपनी सेल्फ़ केयर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी ये जो छोटे छोटे से आपके शौक़ हैं इन पे ज़रूर काम करें। सो बस यहाँ पे इसमें मिट्टी डाली, खाद डाली, और अब मैं इसमें भर के ना, इन्होंने बोला था कि भरपूर इसमें पानी डाल देना, तो बस इसको भर के मैं रख दूँगी। जितना बाकी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा। पानी ज़्यादा डालने का मकसद यही है कि जो हमने इसमें खाद डाली है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और सोइल में जो है ना वो तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो मिक्स हों और प्लांट्स को जो है ना वो ग्रोथ दे अच्छी सी ना। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके कौन से शौक़ हैं और आपको क्या प्लांट्स रखने का शौक़ है। अगर आपको भी शौक़ है तो आपने अपने घर में कौन कौन से प्लांट्स रखे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।